करना है व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी जो टर्म है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड लास्ट वन इज एम्पलीट्यूड, ये सभी को आपको डिफाइन करना है। देखिए आपके जो क्वेश्चन का आंसर कितना मांगा है आपसे, वो जो नंबर है सीबीएसई के जो नंबर है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितना लिखना है। अगर ये 8 मार्क्स में है या 4 मार्क्स में है, आप मान लीजिए एक एक मार्क्स का है, तो आपको जो है इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी और साथ ही साथ आप जो है इनकी एसआई यूनिट्स भी लिख सकते हैं कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। ये सारी एसआई यूनिट भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके साथ जो है आपका जो आंसर है वो काफी अच्छा हो जाता है। देखिए साथ में ये हमारे पास वेवलेंथ क्या होती, जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट का जो डिस्टेंस है, 2 कंसेक्यूटिव जो क्रस्ट है उनका जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है और इसे हम लैम्डा, तो लैम्डा से जो है इसे जो है डिनोट करते हैं। सेकंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर भी अभी हमने बात की, तो जो एम्पलीट्यूड है वो ये जो डिस्टेंस है इसी को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड भी जो है, जो 2 कंसेक्यूटिव आपकी क्रस्ट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। और लास्ट वन आपका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि आपकी जो ऑसिलेशन पर सेकंड कितना हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी है। तो अब जो है हम आंसर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं हम आंसर। सबसे पहले जो है समझना जरूरी है, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको लेकर तो आप जो है लिख पाएंगे अच्छा। तो वेवलेंथ क्या है, अब वेवलेंथ के बारे में जो जाने, वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive rarefaction और 2 consecutive compressions। तो ये जो consecutive rarefaction और जो आपका कंप्रेशन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, 2 consecutive का मतलब होता है लगातार, 2 लगातार, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये 2 लगातार जो आपके कंप्रेशंस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को ही वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक, क्लियर हुआ आपको? तो अब जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे 2 consecutive rarefaction या कंप्रेशंस, डेफिनेशन क्लियर हो। अब इसके साथ साथ आप एसआई यूनिट भी लिखेंगे कि एसआई यूनिट क्या है वेवलेंथ की, आपको पता ही है मीटर में ही डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस है ये तो उसकी जो वेवलेंथ की जो आपकी एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी। अब सेकंड वन है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो ये आपको क्लियर हुई 2 चीज, एक वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज। थर्ड एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट। क्या है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ट्रफ और क्रस्ट। देखिए यहाँ पर 2 चीज हैं, ट्रफ और क्रस्ट। जो आप ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर जो चलता है ये है क्रस्ट, तो ये तो क्रस्ट है, और नीचे जो है ये जो डिस्टेंस है नीचे जिसे बोलते हैं ट्रफ। तो दोनों चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो इन्हीं के लिए बोला जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है क्रस्ट का या फिर ट्रफ का भी हो सकता है, इसी को ही क्या बोल रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसी को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एम्पलीट्यूड। अब लास्ट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ साउंड वेव। तो टाइम पीरियड क्या है कि एक जो पूरी साउंड वेव है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वही टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक, क्लियर हुआ आपको चारों टर्म, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड आपको क्लियर हुआ। आपको कुछ भी जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप जो है अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जो है आप हमारी जो रिसेंट वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन जाता रहे।
आपने अगर टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।